श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भासितं कालव्यालमुखग्रास। शौनकादि ऋषि कहते हैं हमारा जीवन क्या है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक सर्प है, अजगर है, बहुत बड़ा। हम कहाँ बैठे हुए हैं? एक सर्प के मुख में बैठे हुए। कालव्यालमुखग्रास त्रास निर्णासी तवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भासितम्। उस कालव्यालमुखग्रास ऐसे अजगर के मुख में बैठे हुए हैं, और वो मुख हम कब तक सुरक्षित हैं, कब तक मृत्यु से बचेंगे? जब तक कि वो अजगर अपना मुख बंद नहीं कर लेता। जैसे ही वो व्याल माने होता है सर्प, संस्कृत में व्याल बोलते हैं सर्प को। वो सर्प माने अजगर जब मुख बंद कर लेगा, उसी समय हमारा राम नाम सत्य हो जाता है। फिर भी हम कितना अभिमान करते हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, हमारे जैसा कोई नहीं। अरे भैया, इस संसार में इस जीवन का कोई भरोसा नहीं। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चला, एक बंधे जात जंजीर। जाते सभी हैं और जाना ही पड़ेगा, ध्यान रखना। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर आखिर तुझको झुकाना पड़ेगा। वहाँ ना चलेगा बहाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। कभी भी किसी को दुख नहीं देना चाहिए, वाणी से, शरीर से, मन से, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है प्यारे, कब अंतिम सांस आ जाए। इसलिए शास्त्र कह रहे हैं कालव्यालमुखग्रास त्रास निर्णासी तवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भासितं। कीरेण सुकेन भासितं। उस अजगर के मुख में हम लोग बैठे हुए हैं, और कब तक सुरक्षित हैं? जब तक कि वो अजगर अपना मुख बंद नहीं कर लेता। इसलिए भैया, कभी अभिमान मत करो। रात को 9 बजे एसी जला करके कमरे में सोए सेठ जी, गर्मी आ रही है। रात को एसी चला करके कमरे में सेठ जी सोए, मन में विचार कर रहे थे। व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे। ये व्यापार थोड़ा कमजोर चल रहा है, कोई दूसरा व्यापार और शुरू करते हैं, है ना। जो व्यापारी लोग होते हैं दिमाग में यही सोचते रहते हैं, ये व्यापार थोड़ा कमजोर चल रहा है, दूसरा व्यापार शुरू करते हैं जिसमें फायदा ही फायदा हो। कोई अच्छा काम करते हैं जिसमें फायदा ही फायदा हो, नुकसान ना हो ज्यादा। आजकल मार्केट में डिमांड किस चीज की है, वही वस्तु हम लाएंगे जिसमें बढ़िया प्रॉफिट मिले। रात को एसी चला करके लेटे हुए कमरे में सोच रहे हैं, व्यापार करता हूं कोई। मन बोला क्या करोगे? बोलो हाईवे वाली जो जमीन है ना, उसको खरीदूंगा। पैसा है, खरीद दूंगा। हाईवे पे जो जमीन है बड़ी, उसको खरीदूंगा, बड़ी सी फैक्ट्री लगाऊंगा उस पे। देखिए, इंसान बहुत कथा बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जीवन में उतारने वाली बातें हैं, दोबारा नहीं मिलेंगी, ये गुरु कृपा से प्राप्त होती है। सेठ जी सोच रहे हैं, वो जमीन खरीदूंगा, बढ़िया व्यापार करूंगा, फैक्ट्री लगाऊंगा। मन कहता है फिर क्या करोगे?
फैक्ट्री भी लग गई, व्यापार भी बढ़िया चलने लग गया, फिर क्या करोगे? फिर बोला मेरा नाम बड़े धनिकों में आ जाएगा, बड़े लोगों में मेरा नाम लिखा जाएगा, बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा व्यापारी है, 200 500 400 लोग काम करेंगे मेरे अंडर में। फिर क्या करोगे? फिर बोला कलकत्ता में नाश्ता करेंगे। क्या करेंगे? कलकत्ता में तो नाश्ता करेंगे सुबह का, बड़ा आदमी है, फ्लाइट में घूमेगा, हमारे यहाँ की तरह ट्रेन में थोड़ी चलेगा। फिर फ्लाइट में तो भैया आधे 2 दिन की यात्रा भी आधे 1 घंटे में पूरी हो जाती। कलकत्ता में नाश्ता करेंगे, सोच रहा है, विचार कर रहा है एसी कमरे में लेट करके। पहले है, ऐसा नहीं गरीब नहीं है वो, उसके पास बहुत संपत्ति है पहले से, पर कहते ना मन कभी भरता नहीं, कहावत है ना, मन बड़ा लालची है। असंतुष्टा कोआ दरिद्रा ही विशाल तृष्णा। दरिद्र कौन है? जिसकी तृष्णा बड़ी हुई, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, पर कभी तृष्णा का अंत नहीं होता। होता है तो बताओ, किसी का हुआ है आज तक? जितना मिलता है लाभेन वर्धते लोभा, जितना मिलता है हर कोई यही सोचता है और लाभ हो जाए। जब लाभ बढ़ता है लोभ भी बढ़ता है। तो सेठ जी सोचते हैं नाश्ता करूंगा कलकत्ता में, दोपहर का भोजन करूंगा बंबई में, और शाम का डिनर है ना, डिनर करूंगा दिल्ली में है? सुबह का नाश्ता कलकत्ता में, दोपहर का भोजन बंबई में, और शाम का डिनर माने रात्रि भोजन वो कहाँ करूंगा? दिल्ली में। इतना बड़ा सोच रहा, एसी कमरे में लेटा हुआ है, विचार कर रहा है। जय फिर क्या होगा? फिर बहुत पैसा हो जाएगा, फिर शेयर मार्केट में अपना सिक्का जमाऊंगा। आजकल एक मार्केट चली है, उसका नाम है शेयर मार्केट। रातों रात करोड़पति बन जाते हैं और रातों रात में रोडपति बन जाते हैं। पैसा लगाया, बढ़िया प्रॉफिट हो गया, तो शेयर मार्केट में बहुत जल्दी धनी बनते हैं लोग, और अगर गिर गए तो बहुत जल्दी रोडपति भी बन जाते हैं। मार्केट के ऊपर है, कहता है शेयर मार्केट में हमारा नाम हो जाएगा, और हम 9:30 बजे लेटे लेटे सोच रहे हैं और 9:45 बजे हार्ट फेल हो गया। क्या हुआ? 10:30 बजे अटैक आ गया उसको, 1 घंटे के अंदर सारा सपना चूर हो गया। तो संसार ऐसा ही है, सपने हो ही भिखारी नर, रंकनाथ पति हो। सपने में क्या होता है? हम सो जाते हैं ना, जब सपने में हम कई बार राजा बन जाते हैं, बड़े नौकर चाकर हैं, चारों तरफ सब व्यवस्थाएं हैं, पर क्या जागे लाभ नहानि कछु। जब जागते हैं तो पता चलता है मैं तो वही फलाना आदमी हूं, ना राजा हूं ना भिखारी हूं। और भिखारी सपने में राजा बन जाता है, और राजा सपने में भिखारी बन जाता है। उसको लगता है हमको कोई भी नहीं दे रहा है, भिखारी बन गया। जागता है तो नौकर लगेंगे। तो क्या राजा सत्य है या भिखारी सत्य है? बताइए। ना राजा सत्य है ना भिखारी सत्य है। जागे लाभ हानि कछु। जागने के बाद ना लाभ होता है ना हानि होती है। यही जीवन है प्यारे, यही सूत जी सौनकाद ऋषियों को समझा रहे हैं। बहुत सुंदर कथा है। भागवत को रसगुल्ला की कथा कही जाती है। हमारे गुरु जी कहते थे कि भागवत की कथा भागवत कोई पोथी नहीं है, भागवत श्री कृष्ण है साक्षात। ये श्री कृष्ण है जो आपके सामने विराजमान है, ये कोई पोथी नहीं है। तेनयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। जिस गांव में, जिस नगर में, जिस घर में
भागवत यदि आप नहीं पढ़ सकते, शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं, उसको रोज प्रणाम करो, घर में रखो, रोज प्रणाम करो, वही फल प्राप्त होगा जो कथा सुनने से प्राप्त होता है, केवल प्रणाम करने से। क्योंकि कृष्ण जी ने कहा कि मैं कहीं जाऊंगा नहीं। जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जाने लगे तो उद्धव जी ने पूछा था उनसे, ऐसी कथा आती है 11वें स्कंद में भी आएगी, आप प्रभु चले जाओगे तो घोर कलयुग आएगा, लोग मर्यादा छोड़ देंगे, लोग अधर्म का रास्ता अपना लेंगे, फिर भक्तजन किसकी शरण में जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, चिंता मत करो उद्धव जी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं, मैं इसी श्रीमद् भागवत में विराजमान हो जाऊंगा। और जो इसकी शरण में आएगा कलयुग में, इसको कल्प वृक्ष कहा गया है। भागवत कोई पोथी नहीं है। आप लोग किसके शरण में बैठे हैं? कल्प वृक्ष की शरण में बैठे हैं। ये जो आपके सामने रखी हुई है कोई पोथी नहीं है, ये श्री कृष्ण है, साक्षात विराजमान है। और इनकी शरण में जो कल्प वृक्ष की महिमा क्या है? कल्प वृक्ष मृत्युलोक में नहीं होता है, स्वर्ग में होता है। और कल्प वृक्ष की महिमा है, बूढ़ा आदमी सोचे मैं जवान हो जाऊं, 1 सेकंड में जवान हो जाएगा। जो कल्पना करे वो प्राप्त हो जाएगा। गरीब आदमी सोचे मैं राजा बन जाऊं, उसी समय वो राजा बन, क्यों? कल्प वृक्ष के नीचे है। जो इच्छा करो वो प्राप्त हो जाएगा। ये भागवत की महिमा है। और एक बात बता दूं आपको, आज पहला दिन है, 7 दिन कोई भी भगवान की भागवत कथा यदि श्रद्धा से श्रवण करे, जो इच्छा करेगा वो प्राप्त ना हो जाए तो बताओ, श्रद्धा होनी चाहिए। जैसे गोकर्ण जी ने कथा सुनाई ना, आगे कथा आएगी, तो धुंधकारी ही तरह, क्योंकि धुंधकारी ने ध्यान से कथा सुनी। और लोगों का ध्यान किसी का घर में था, किसी का बाजार में था, किसी के था कि रिश्तेदार आने वाला है, बोला कोई ताला लगाना ही भूल गए, जरा कोई घर से कोई सामान ना उठा ले जाए, व्यापार छोड़ के आए हैं, नौकरी छोड़ के आए हैं। ये सब भूल करके जो भगवान की कथा श्रवण करता है, उसको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि भगवान की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भागवत की बहुत महिमा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये श्रीमद् भागवत की महिमा है। इसलिए भागवत की जितनी महिमा गाई जाए। आज हम क्या श्रवण कर रहे हैं? महात्म्य की कथा। आज की पहले दिन की कथा क्या होती है? महात्म्य, मतलब इसकी महिमा क्या है ये भी समझ लो, भागवत की महिमा क्या है। अच्छा बताओ, अगर हम अपनी बड़ाई स्वयं करें तो हम अच्छे आदमी नहीं हैं, या आप अपनी बड़ाई स्वयं करें तो आप अच्छे आदमी नहीं हैं। आपकी बड़ाई कोई और करे, कोई और व्यक्ति आपकी प्रशंसा करे, तब आप बड़े हैं, आप महान हैं, आपके अंदर कोई गुण है। और आपकी प्रशंसा कोई दूसरा व्यक्ति करता है तो आप प्रमाणित हो जाओगे कि आप अच्छे व्यक्ति हैं। मानते इस बात को? और हम ही कहें आप ही पूजे, आप पूजावे, हम तो बहुत ज्ञानी हैं, हम तो बहुत विद्वान हैं, हम तो बहुत धनवान हैं, हम तो बड़े सुंदर हैं, तो आपकी बात मानी नहीं जाएगी। तो ये भागवत की महिमा, भागवत की महात्म्य की कथा दूसरे पुराण से लिए व्यास जी, स्कंद पुराण से। आज की जो हम कथा श्रवण कर रहे हैं, ये भागवत की महात्म्य की कथा कहां से ली गई? स्कंद पुराण से। क्यों ली गई? क्योंकि व्यास जी जानते थे यदि भागवत की महिमा भागवत से गाई जाएगी तो इसकी महिमा उतनी नहीं होगी। अगर कोई और पुराण इसकी महिमा गाए तो भागवत की महिमा बढ़ जाएगी। इसलिए भागवत की महिमा स्कंद पुराण भी गाता है। और वही स्कंद पुराण की ये जो महात्म्य की कथा है वो भागवत में व्यास जी ने डाल दी। महिमा, महात्म्य का मतलब होता है महिमा, उसकी उपमा क्या है? तो यहाँ पर शौनकादि ऋषि सूत जी महाराज से कहते हैं कि आप कोई ऐसी विधि बता दो कि बार बार मरने से मुक्ति मिल जाए। परेशान हो गया। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम हरि गोविंद
मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, क्या पता फिर किधर आएगा, क्या पता फिर किधर आएगा, इश्क कहने से तर आएगा, बादलों से उतर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा, होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा, कृष्ण में से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर